नाक के गदूद बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑपरेट करवाना पड़ता है। उनको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल में जाते हैं, लंबे-लंबे खर्चे उनके हो जाते हैं वहाँ पर। बहुत सारे बच्चे उनको गदूद बढ़ जाते हैं शरार भाई, उनको फौरी तौर पे कहते हैं कि आप इसका जाके ऑपरेट करवाएं। हुँ, वो बेचारे ऑपरेट करवा के नाक की हड्डी कटवा भी लेते हैं तो फिर उनको दोबारा गदूद बढ़ जाते हैं। हुँ। इसका ऑपरेट कोई हल नहीं है। खुदा के लिए ऑपरेशन ना करवाएं। ऑपरेशन करवाने के बाद नाक की गोश्त काट देंगे, कभी कहेंगे हड्डी टेढ़ी हो गई है, फिर दोबारा प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन इस रेमेडी जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके इस्तेमाल करने से आप नेचुरली तौर पे अल्लाह पाक के फजल करम से अपने गदूद को भी ठीक करेंगे। छींकों का मसला आ रहा है, साइनस का मसला आ रहा है, जिसकी वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो अल्लाह पाक के फजल करम से आपको छींकें भी खत्म होंगी और आपके गदूद का मसला भी ठीक होगा। 5 साल के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 साल के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक बंद हो रहा है, उनको सांस में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो उनको ये सफूफ खिला सकते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। उसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं और हर्बल में अल्लाह पाक के फजल करम से इसका कामयाब इलाज है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूं। और भाई आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर व बेशतर देखा है कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम मौजूद है। नाक के गदूद बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑपरेट करवाना पड़ता है। उनको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल में जाते हैं, लंबे-लंबे खर्चे उनके हो जाते हैं वहाँ पर। तो इस टॉपिक को आज मैं लेके आया हूँ प्रोफ़ेसर साहब के पास, इनसे मुलाकात करेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सर अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शरियार साहब, कैसे हैं आप? ठीक कैसे हैं हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। जी सर, जी नाक के गदूद बढ़ जाते हैं, जी जी तो जी इस बारे में थोड़ा-सा डिटेल बताएँ जी हमें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, जैसे शरार भाई ने कहा है कि नाक के गदूद बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे उनको गदूद बढ़ जाते हैं शरार भाई, उनको फौरी तौर पे कहते हैं कि आप इसका जाके ऑपरेट करवाएं। हुँ, वो बेचारे ऑपरेट करवा के नाक की हड्डी कटवा भी लेते हैं तो फिर उनको दोबारा गदूद बढ़ जाते हैं। हुँ। इसका ऑपरेट कोई हल नहीं है। लेकिन इस रेमेडी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके इस्तेमाल करने से आप नेचुरली तौर पे अल्लाह पाक के फजल करम से अपने गदूद को भी ठीक करेंगे। छींकों का मसला आ रहा है, साइनस का मसला आ रहा है, जिसकी वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो अल्लाह पाक के फजल करम से आपको छींकें भी खत्म होंगी और आपके गदूद का मसला भी ठीक होगा। गदूद बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं शरियार साहब, जैसा कि नाक का इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, नाक पर बाल का चोट लग जाती है, दबाव आना, नाक में स्वेलिंग हो जाना, डस्ट एलर्जी, बलगम रेशे का ज़्यादा हो जाना, या फिर बाज़-औक़ात पैदाइशी तौर पर गदूद बढ़ जाते हैं, जैसा कि जिसकी वजह से सांस बंद होना शुरू हो जाता है, गले में केरा गिरना, जिससे पूरा जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि असाबी कमज़ोरी का मसला सामने आ जाता है और आवाज़ भी तब्दील हो जाती है, कान के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुव्वत समात ख़त्म हो जाती है। ये भी बलगम रेशे की वजह से होता है। और मर्दों में सबसे बड़ा मसला जो है वो मेल वीकनेस का मसला भी सामने बच्चों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है। तो इसके हवाले से जो रेमेडी बताने वाले हैं, आप इसको इस्तेमाल करें। ख़वातीन के अंदर, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, किसी किस्म के भी बच्चे, कम से कम बच्चे हैं, वो आप इस्तेमाल करें। उसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और हर्बल में अल्लाह पाक के फज़ल करम से इसका कामयाब इलाज है। छोटे एज कितनी एज के बच्चे इस्तेमाल कर सकते सर हैं इसको? 5 साल के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 साल के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक बंद हो रहा है, उनको सांस में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो उनको ये सफूफ खिला सकते हैं आप। तो सर, इस रेमेडी के बाद हमें ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? शरार भाई, बिल्कुल इसकी ऑपरेशन का, इसका जो है वैसे भी मुस्तकिल इलाज नहीं है। ऑपरेशन करवाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मैंने जैसे बताया कि ये दोबारा प्रॉब्लम्स हो जाती है। हर्बल के साथ जिसका परमानेंटली जो है वो अल्लाह पाक के फज़ल करम से इसकी जो है वो ख़त्म किया जाता है। इसकी वजूहात, इस पैदा होने वाली वजूहात को ख़त्म किया जाता है। सिंपली आप लोगों ने लेना क्या है, खुदा के लिए ऑपरेशन ना करवाएं। ऑपरेशन करवाने के बाद नाक की गोश्त काट देंगे, कभी कहेंगे हड्डी टेढ़ी हो गई है, फिर दोबारा प्रॉब्लम्स हो जाती है। या कितने कितने लोग, आप इसका नेट पे सर्च करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोगों ने ऑपरेट करवाया, उसके बाद भी उनको दोबारा प्रॉब्लम्स आ गई। सिंपली लेना कि आप लोगों ने सौंफ ले लेना है 50 ग्राम, काली मिर्च आम घर में ही मिल जाती है शराबी, ऐसी रेमेडी है, वो भी 20 ग्राम, लौंग ले लेने 10 ग्राम, मलट्ठी ले लेनी 20 ग्राम और बादाम ले लेने 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना लें। आपने हाफ टी स्पून बड़ों ने सुबह और हाफ टी स्पून रात को। अगर 5 साल, 4 साल, 3 साल या 10 साल से कम बच्चे हैं तो 1/4 चम्मच, यानी अच्छा, आधे से भी आधा चम्मच इस्तेमाल करें। ठीक और है। इसके साथ एक और काम करना है आप लोगों ने, अगर आपको इससे बहुत फायदा होगा। आप इसके साथ क्या करना है, नीम के पत्तों में जो है वो बॉयल करके इसके पानी बना लें, नीम के पत्तों का पानी बना लें। तकरीबन एक मुट्ठी नीम की पत्ते हो और 1 गिलास हो। जब वो 1/4 गिलास रह जाए, यानी आधे से भी आधा रह जाए,
तो आपने क्या करना है, आपने उसको नाक में डालें। वो इतना ज़बरदस्त टोटका है कि नाक में डालने से आपका सांस का मसला भी ठीक हो जाता है, आपका गोश्त भी खत्म हो जाएगा, आपके गदूद बन गए वो खत्म हो जाएंगे, हड्डी टेढ़ी का मसला ठीक हो जाएगा, एलर्जी का मसला ठीक होगा, साइनस का मसला ठीक होगा, माइग्रेन हो रहा है, आपको डस्ट एलर्जी हो रही है, आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, आप मेडिकल में जाते हैं तो आपको निबलाइज कर दिया जाता है, आपके मुंह पे वो जाके लगा देते हैं, जो ऑक्सीजन लगा दी जाती है। मैं कहता हूँ किसी हवाले से अल्लाह पाक के फजल करम से आपका जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते करते उनका सांस फूल जाता है, इससे इतना स्टेमिना मजबूत होगा, आपको अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत बेहतरी आएगी। आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें और कोई भी वजूहात हैं तो पूछ लिया करें, हम आपको उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई बजाय इसके कि आप ऑपरेट करवाएं, ये वाला आप लोग नुस्खा इस्तेमाल करें। प्लस 2 चीज़ें बता दी हैं, एक नीम के पानी का इस्तेमाल भी बताया और एक रेमेडी भी बता दी है, वो लोग इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों का मसला हल हो सके। बेशक सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मेहरबानी, जी, बहुत आपने शुक्रिया। स्पेशली काफ़ी डीप से समझाया ये, जी, जी, जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम पता ही थी। नहीं है सर उन लोगों को, और अपरेड की तरफ जाते बच्चों हैं। की मैंने देखा जी, बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, बहुत ज़्यादा है सर। वो छींक रहे खवातीन होते हैं को बेचारे। मैं कोशिश करता हूँ खवातीन को अपरेड की तरफ ना लेके जाना पड़े। हम्म। अपरेड इसका हल नहीं है, इसका इलाज है। इलाज ये करें, इससे फौरी तौर पे अपने आप को रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा कितनी बेहतरी आती है आपको। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूज़फुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, फिर बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। दोबारा हाजिर होंगे आपके पास इंशाल्लाह जी। एक नए टॉपिक के साथ। अपना जज़ाकल्लाह ख्याल जी। रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।